हेलो बच्चों, आज हम हिंदी में जो पुनरावर्तन 1 हमने स्टार्ट किया था, पेज नंबर 30 के ऊपर था, उसमें आगे का जो प्रश्न है प्रश्न 8। आज जो प्रश्न 8 है वो पेज नंबर 31 के ऊपर है, 31 पेज के ऊपर है, उसे हम आज देखेंगे। पेज नंबर 31 में सबसे पहले प्रश्न 8, नीचे दिए गए चित्र का वर्णन करते हुए 8-10 वाक्य लिखिए। ठीक है, इस चित्र को देखकर 8 से 10 वाक्य लिखने हैं। उसके बाद प्रश्न 9 है, आप साइकिल लेकर स्कूल जाते हैं और रास्ते में ट्यूब पंचर हो जाती है, इस घटना का वर्णन कीजिए। और प्रश्न 10, चित्र के आधार पर कहानी लिखिए। ये 3 प्रश्न आज हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। तो ये जो पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है उसमें क्या क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। इस चित्र में गांव के नदी घाट का प्रातःकालीन दृश्य दिखाया गया है। नदी घाट यानी पानी जहाँ पर होता है और घाट होता है, वहाँ का सुबह का जो दृश्य है वो इसमें दिखाया गया है। आपको दिख रहा होगा पीछे की तरफ पानी, और सब लोग पानी लेके जा रहे हैं, कुछ कपड़े धो रहे हैं, लोग नहा रहे हैं पानी के अंदर, पक्षी तैर रहे हैं, इन सब के बारे में इसमें दिखाया गया है। पहाड़ के पीछे से सूर्य निकल रहा है। क्या निकल रहा है? सूर्य। आपको इसमें सूर्य यहाँ दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, फिर नदी के दोनों किनारों पर बरगद के वृक्ष हैं। क्या है? बरगद के वृक्ष है। देखो ये वृक्ष आपको दिखाई दे रहे हैं ना, वो ये हैं। उसके बाद नदी में 3 बतखें तैर रही हैं। ये नदी में बतखें जो तैर रही हैं उनके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद बगुला चोंच में मछली पकड़े हुए है। ये रहा बगुला जो कि चोंच में मछली पकड़े हुए है। एक लड़का बरगद की 2 जड़ों से झूल रहा है। क्या कर रहा है? एक लड़का बरगद की 2 जड़ों से झूल रहा है। आपने देखा होगा बरगद के पेड़ में जो जड़ें होती है वो नीचे लटकी हुई होती है, तो वही जड़ें पकड़कर लड़का लटक रहा है और झूला झूल रहा है। एक लटकती जड़ पर चिड़िया बैठी झूल रही है। एक जो लटकती जड़ है उस ऊपर चिड़िया क्या कर रही है? बैठ के झूल रही है। देखो यहाँ पर ये वाली। ठीक है, उसके बाद 2 लड़के नदी में तैर रहे हैं। ये 2 लड़के जो हैं वो नदी में तैर रहे हैं। फिर एक खरगोश झाड़ी में पीछे छिपा बैठा है। कहाँ बैठा है? एक खरगोश झाड़ी में पीछे छिपा बैठा है। ये रहा ये खरगोश कहाँ बैठा है? झाड़ी में पीछे छिपा बैठा है। उसके बाद 2 स्त्रियां घाट से लौट रही हैं। ये जो दोनों स्त्रियां हैं वो घाट से लौट रही हैं, यानी जा रही हैं। एक के सिर पर 2 घड़े और दूसरे के सिर पर टोकरी में धुले हुए कपड़े हैं। इसके सिर पर 2 घड़े हैं और इसके सिर पर क्या है? कपड़े हैं धुले हुए। एक स्त्री घाट पर कपड़े धो रही है। देखो ये स्त्री घाट पर कपड़े धो रही है। एक मंदिर के छज्जे पर मोर बैठा है। कौन बैठा है? मोर बैठा है। आपको दिखाई दे रहा होगा मोर भी जो कि छज्जे पर बैठा है। ये रहा। ठीक है, फिर अगला है मंदिर पर ध्वजा लहरा रही है। आपको ध्वजा भी दिखाई दे रही होगी मंदिर के ऊपर, ये रही। ठीक है, उसके बाद मंदिर के बाहर एक यात्री विश्राम कर रहा है। क्या कर रहा है? विश्राम कर रहा है। ये जो यात्री है वो मंदिर के बाहर विश्राम कर रहा है। उसके बाद उसके पीछे पानी का घड़ा रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? पानी का घड़ा। ये रहा पानी का घड़ा। उसके बाद दूर एक ग्वाला नदी में गाय को पानी पिला रहा है। क्या कर रहा है? दूर एक ग्वाला नदी में गाय को पानी पिला रहा है। ये देखो यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद बरगद के पेड़ पर एक पक्षी घोंसले में अंडों के पास बैठा है। क्या बैठा है? घोंसले में अंडों के पास बैठा है, यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद नारियल के 2 पेड़ों के पास एक लड़का कागज की नाव तैरा रहा है। क्या कर रहा है?
नारियल के 2 पेड़ों के पास एक लड़का कागज़ की नाव तैरा रहा है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद दूसरा लड़का हाथ से कुछ इशारा कर रहा है, दूर गांव में झोपड़ियाँ भी दिखाई दे रही है। ये देखो दूर गांव में झोपड़ियाँ दिखाई दे रही है और दूसरा जो लड़का है वो हाथ से इशारा कर रहा है। ये सब चीज़ें इस चित्र के अंदर हो रही, ठीक है। अब अगला जो प्रश्न है, आप साइकिल लेकर स्कूल जाते हैं और रास्ते में ट्यूब पंचर हो जाती है, इस घटना का वर्णन कीजिए। तो नॉर्मली कई बार क्या होता है, हम गाड़ी लेके जाते हैं या साइकिल लेके जाते हैं तो पंचर हो जाता है, तो कैसे उसमें क्या रहता है वो इसके बारे में आपको बताना है। तो एक दिन मैं साइकिल पर स्कूल जा रही थी या जा रहा था, रास्ते में मेरी साइकिल की ट्यूब पंचर हो गई। स्कूल का समय हो रहा था और इधर साइकिल को पकड़कर चलाना मुश्किल हो रहा था। फिर भी उसे किसी तरह मरम्मत की दुकान तक ले गया। दुकानदार ने मरम्मत के 5 रुपये मांगे। मेरे पास 4 ही रुपये थे। मैंने उसे भरोसा दिलाया कि अगले दिन में 1 रुपया दे जाऊंगा। ट्यूब तो ठीक हो गई, लेकिन स्कूल पहुंचने में आधे घंटे की देर हो गई। मैंने वर्ग शिक्षक को सारी घटना सच बता दी। वे बोले, आज तो ठीक है, पर परीक्षा के दिन ऐसा हुआ तब क्या करोगे? मैंने कहा, साहब तब मैं घर से जल्दी निकलूँगा। उन्होंने मुस्कुराते हुए मुझे वर्ग में प्रवेश करने की अनुमति दे दी। अब आपको क्या करना है, अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है और उस समय आपने क्या किया है उसके बारे में इसमें लिखना है। तो आपको क्या करना है, घटना का वर्णन लिखना है। अगर आपकी साइकिल कभी पंचर हुई हो और उस दिन क्या हुआ है उसके बारे में 5 से 7 लाइन आपको नोटबुक के अंदर लिखनी रहेगी, ठीक है। 10वां प्रश्न जो है, चित्र के आधार पर कहानी लिखी। अब आपको यहाँ पर पिक्चर्स दिख रहे हैं, 1, 2, 3 और 4 पिक्चर्स आपको दिख रहे हैं। और ये जो कहानी है वो आपने सुनी भी होगी, ठीक है। बंदर और मगर की कहानी आपने कई बार सुनी होगी, वही कहानी इसमें है। तो इस कहानी को एक बार मैं पढ़ूंगी और आपको आपकी ग्रामर की नोटबुक के अंदर ये कहानी लिखनी रहेगी, ठीक है। तो कहानी का नाम है बंदर और मगर या बंदर की चतुराई। इसमें एक बंदर था, वह नदी के किनारे एक पेड़ पर रहता था। कहाँ पर रहता था? पेड़ पर रहता था, ठीक है। पेड़ पर मीठे मीठे फल थे। बंदर फल खाता और खुश रहता था। पेड़ पर क्या थे? फल थे। और आपने सुना होगा कहानी में जामुन के बारे में बताया होगा। जामुन के पेड़ के ऊपर वो रहता था और वो बहुत मीठे मीठे थे और वो रोज़ खाता था और उसकी जो गुठलियाँ होती है वो कहाँ फेंक देता था? नदी में फेंक देता था। तो बंदर फल खा के हमेशा खुश रहता था। एक दिन मगर नदी के किनारे आया। कहाँ आया? नदी के किनारे आया। बंदर ने उसे फल खाने के लिए दिए। मगर और बंदर की दोस्ती हो गई। क्या हो गई? दोस्ती हो गई। मगर ने एक दिन कहा, मैं रोज़ तुमसे मिलता हूँ और तुम्हारे दिए हुए मीठे मीठे फल खाता हूँ। अब तुम भी तो मेरे घर चलो, वहाँ मैं तुम्हें बढ़िया बढ़िया चीज़ें खिलाऊँगा। तो बंदर मगर की बातों में आ गया और वह मगर की पीठ पर बैठ गया, ठीक है। वो उसकी बातों में भी आ गया और मगर की पीठ पर बैठ भी गया। नदी के बीच पहुंचकर मगर बोला, मैं तो तुम्हारा कलेजा खाना चाहता हूँ। क्या खाना चाहता हूँ? तुम्हारा कलेजा, यानी तुम्हें खाना चाहता हूँ। फिर बंदर एकदम घबरा गया कि ये क्या हो गया। बंदर घबराया, मगर उसने बुद्धि से काम लिया। किससे काम लिया? बुद्धि से काम लिया। उसने कहा, अरे अपना कलेजा तो मैं पेड़ पर ही रखाया हूँ। क्या बोला बंदर? अपना कलेजा तो मैं पेड़ पर ही रखाया हूँ। तुम मुझे पहले कहते, अब लौट कर किनारे चलो, मैं तुम्हें अपना कलेजा दे दूँगा। क्या बोला बंदर? कि मैं अपना कलेजा पेड़ पर ही रखाया हूँ, अब वापस चलो और वहाँ से तुम्हें मैं अपना कलेजा दे देता हूँ। फिर मूर्ख मगर बंदर को लेकर जैसे ही नदी के किनारे पहुँचा, बंदर मगर की पीठ से उछलकर पेड़ पर जा बैठा और बोला,
क्या उसने दिमाग लगाया और वो सही में मगर उसको कहाँ ले गया, पेड़ के पास ले गया, नदी के किनारे, और वो फटाफट से पेड़ के ऊपर चढ़ गया। फिर बोला, बंदर जो बोला कि मूर्ख, कलेजा कहीं पेड़ पर रखा जाता है, वह तो हमारे शरीर में ही होता है। भगवान की कृपा से मैं तेरे जाल में फंसने से बच गया। इस तरह बंदर ने चतुराई से अपनी जान बचाई। क्या बोला बंदर ने कि कलेजा कभी शरीर से बाहर नहीं होता, शरीर के अंदर ही होता है, ठीक है। तुम तो मूर्ख हो, मगर को उसने कहा, ठीक है। भगवान की कृपा से मैं क्या हुआ, बच गया और तुम्हारे जाल में फंसने से रह गया। तो क्या किया बंदर ने, समय पर अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया और अपनी जान बचाई। तो ये थी कहानी, ठीक है। कई बार मुसीबत आती है, हमें पता नहीं होता है, लेकिन उस समय हमें बुद्धि से काम लेना चाहिए, चतुराई से काम लेना चाहिए। तो इसमें क्या बताया गया, बंदर की चतुराई के बारे में बताया गया, ठीक है। अब आपके होमवर्क के अंदर आपको क्या करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है उसका वर्णन आपको पूरा नोटबुक के अंदर लिखना है, हिंदी की नोटबुक के अंदर, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। उसके बाद ये जो कहानी आपको दिखाई दे रही है वो कहानी आपको नोटबुक के अंदर, ग्रामर की नोटबुक के अंदर लिखनी है। किसके अंदर, ग्रामर की नोटबुक के अंदर लिखनी है। और इसमें जो ये 9वां प्रश्न है, ठीक है। अब अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है, जैसे आप कहीं गए हैं और टायर या ट्यूब साइकिल का पंचर हो गया है, तो उस समय क्या हुआ था, उस घटना का वर्णन आपको लिखना है। इतना होमवर्क आपको नोटबुक के अंदर कंप्लीट करना है, ठीक है। आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी। धन्यवाद।